हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों को डस्ट ऑफ स्नो पोएम का नाम और उसके ऑथर का नाम पोएट का नाम जो कि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये दोनों ही नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलते हैं कविता के बारे में। छोटी सी पोएम है, 2 स्टैंजा हैं 4 लाइन के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है इस पोएम का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट, वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के फेमस पोएट थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में मार्च 26, 1874 में, 26 मार्च 1874 को। हिज फादर बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड, और उनके फादर कहाँ के थे? न्यू इंग्लैंड के। एंड हिज मदर वाज स्कॉटिश एमिग्रेंट फ्रॉम एडिनबर्ग। बाई 1920 फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। और 1920 में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो अमेरिका के एक बहुत ही जाने पहचाने नाम बन गए थे एक पोएट के रूप में। हिज पॉलिटिकल वर्क आ बॉय विल, और पॉलिटिकल वर्क मीन्स उनकी एक पोएम आई जिसका नाम था आ बॉय विल। ये पोएम 1913 में आई थी। और सेकंड पोएम नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये सभी पॉपुलर इनकी पोएम्स रही हैं, जो 1914 में आई थी। न्यू हैम्पशायर 1923, आ फुर्दर रेन 1936, स्टीपल बुश 1947 एंड द क्लियरिंग 1962। ये इनकी कुछ फेमस पोएम है। इंक्रीज हिज फेम एंड ऑनर, इन्होंने अपना नाम, पहचान और प्रसिद्धि सभी चीज़ें इन पोएम से बनाई। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वाज पब्लिश इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में इस पोएम को प्रकाशित किया गया था इन 1923 में। दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलित्जर प्राइज, और इस कलेक्शन के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है पुलित्जर प्राइज भी मिला था। पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज आज के समय में बात करें तो जर्नलिज्म, पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला एक बड़े पुरस्कारों में से एक होता है। चलते हैं पोएम पे। छोटी सी पोएम है तो पोएम के बारे में पहले मैं कुछ बता दूं कि इस पोएम में जो पोएट है वो परेशान रहता है और एक हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा होता है। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री यहाँ पर मीनिंग दी गई है अ पॉइजनस ट्री विद द स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक जहरीला पेड़ होता है जिस पर कि छोटे छोटे सफ़ेद फ्लावर्स लगे होते हैं। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री फाउंड इन माउंटेन्स एरिया, और ये माउंटेन्स एरिया में पाया जाता है। तो इस पोएम में जो पोएट है वो परेशान रहता है और हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा होता है। अचानक पेड़ पर बैठा एक कौवा पेड़ को हिला देता है और पेड़ से बर्फ़ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरने लगते हैं, और बर्फ़ का ठंडे स्पर्श से कवि का मूड उदास से खुशी में बदल जाता है और अब वह शांत और तरोताज़ा महसूस करने लगता है। इस प्रकार एक साधारण सा क्षण बहुत बड़ा प्रतीत होता है और कवि के शेष दिन निराश रहने से बचाता है। तो चलते हैं पोयम पर। द वे आ क्रो सोक डाउन ऑन मी। द वे आ क्रो मतलब एक कौवा, सोक डाउन ऑफ मी, सोक डाउन नीचे गिरा देता है, ऑफ मी मेरे ऊपर। क्या गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। मतलब कि जो पोएट है वो कहीं रास्ते पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक कोई कौवा होता है जो हेमलॉक ट्री पर बैठा होता है और बर्फ़ के कुछ पार्टिकल पोएट के ऊपर गिरा देता है। आगे चलते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड, और जब वो बर्फ़ के छोटे पार्टिकल पोएट के ऊपर गिरते हैं तो आ चेंज ऑफ मूड, पोएट का मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ आ डे आई रीड, और दिन का वह पार्ट जो
निराश होने की वजह से बेकार होने वाला था वो पार्ट पोएट का बच जाता है। तो ये थी हमारी पोयम डस्ट ऑफ स्नो। आगे देखते हैं। तो दोनों स्टैंजा हमने इसके करा दिए हैं, और अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।